बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आपको देसी फूड लाइन में जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और आसान है। आज मैं आपको गाजर का मुरब्बा बनाना बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है। आज की रेसिपी बनाने से पहले जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहें। तो मुरब्बा बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले 3 किलो गाजरें जो मैंने अच्छी तरह धो के काट ली हैं, और इनको इस शेप में काट लें आप। और 1 पाव चीनी। चीनी आप पे डिपेंड करती है, आप अगर चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें अब 1 पाव चीनी डाल रही हूँ। सबसे पहले सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे। पतीली में अब हम गाजरें डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम चीनी डाल देंगे। अब फिर एक तह गाजरों की लगाएंगे। अब फिर इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अब फिर एक तह गाजरों की डाल देंगे। अब फिर एक तह चीनी की लगा देंगे इसके ऊपर। अब फिर एक तह गाजरों की इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसी तरह एक तह इसके ऊपर चीनी की लगा देंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका मुरब्बा ज़्यादा अच्छा बने तो आप इन गाजरों को अब पूरी रात के लिए छोड़ दें। अगर आप चाहें तो इसको 1 हफ़्ता, इससे ज़्यादा 15 दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसका शीरा अच्छी तरह बने। और फिर जब सुबह तक मैं आपको बताऊंगी कि इसको फिर कैसे बनाना है। तो अब इसको हम पूरी रात के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो ये चीनी और गाजरों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि ये चीनी भी इसमें पानी छोड़ देगी अपना। तो जब ये इतना पानी छोड़ देगी तो फिर हम इसको चूल्हे के ऊपर रख कर बनाएंगे इसका मुरब्बा। पूरी रात रखने के बाद माशाल्लाह गाजरों ने इतना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसी पानी में गाजरों को पकाएंगे, इसमें और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और गाजरों को इतना अच्छे तरीके से पकाएंगे कि जब तक गाजरें अच्छी तरह नरम हो जाएं और चाशनी भी अच्छे तरीके से बन जाए, उस वक्त तक हम इन गाजरों को पकाएंगे। तो अब हम पतीली को चूल्हे पे रख देंगे। अब हम गाजरों को पलटे की मदद से ऊपर नीचे करेंगे ताकि इनमें अच्छी तरह चाशनी लग जाए।
गाजर की तासीर ठंडी होती है। अगर मैं आपको गाजर के फ़ायदे बताने बैठ गई तो मेरी पूरी वीडियो इसी में मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए गाजर के बहुत से फ़ायदे हैं, इसको कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है, छोटे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं इसका मुरब्बा। गाजर खाने के इतने फ़ायदे हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ये हमारे जिस्म में खून को बढ़ाती है। लो फ्लेम पे इसके मुरब्बे को बनाएं ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। माशाल्लाह देखें, अब गाजरों ने और ज़्यादा पानी छोड़ दिया। जैसे मैंने पतीली को ऊपर चूल्हे पे रखा तो चमचे की मदद से इनको ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये गाजरें अच्छी तरह नरम हो जाएं। जिन बच्चों के कद छोटे हैं उनको मुरब्बा या गाजर का खिलाएं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये मुरब्बा। अब अच्छी तरह जब उबाल आएंगे तो उतनी ही हमारी गाजरें अच्छी तरह नरम होगी। एक घंटा पकाने के बाद मैंने अब गाजरें चेक की हैं। माशाल्लाह हमारी गाजरें अब नरम हो चुकी हैं। शीरा भी चाशनी भी बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ हमारा मुरब्बा कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मुरब्बा बहुत अच्छा बना है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा मुरब्बा बना है। आज की रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को पसंद आई होगी, और मेरी बहनें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज का मुरब्बा कैसा लगा। और इसके साथ मैं आप इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।